जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एपी एजुकेशन चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अंक की मात्रा वाले शब्द को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना। इससे पहले हमने सीख लिया था बिना मात्रा वाली नाम से लेकर अ की मात्रा तक पूरा हमने अच्छे से लिखना और पढ़ना सीखा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डायरेक्ट जाके आप चैनल पर से देख सकते हैं, अदरवाइज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आइए देखते हैं, हम अंक की मात्रा वाले शब्द को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना आज सीखेंगे अच्छे से एकदम। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अंक की मात्रा वाले शब्द, कोई भी हम ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे गंगा, ये अंक की मात्रा लगी हुई है गंगा। इससे पहले हमने सीखा क्या था कि हमें तो कोई अंक की मात्रा नहीं लगी हुई। हमने सीखा क्या था कि हमें तो अ की मात्रा वाले, आ की मात्रा वाले, छोटी ई बड़ी ई मात्रा तो सीख चुके हैं, बट यहाँ पे बिंदी से अंक की मात्रा से कौन सा इंग्लिश का वर्ड बनता है ये हमें नहीं पता। अगर आपने मेरा से पहला वीडियो नहीं देखा तो पार्ट 1 करके मैं वहां पे दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप देखेंगे। यहाँ पे अ से ज्ञ तक मैंने पूरा हिंदी वर्ड माले को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है कौन से शब्द से कौन से इंग्लिश का वर्ड बनता है। जैसे यहाँ पे आ से, छोटा आ से ए बनता है। तो आइए हम अब गंगा को इंग्लिश में लिखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया गंगा को सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अलग अलग करना है। इसको अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा आपको गा पे यहाँ पे अंक की मात्रा ऊपर लगी हुई है तो हम यहाँ पर अंक की मात्रा लगा देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस कर देना, उसके बाद गा पे आ की मात्रा गंगा। उसके बाद आपको करना क्या है, इस तरह से अलग अलग करने के बाद उसके बाद आपको देखना है सबसे पहला हमारा शब्द क्या है। सबसे पहला हमारा शब्द है ग से क्या बनता है, ग से जी बनता है, जी। ग से हमारा जी बनता है, इंग्लिश का वर्ड हमारा जी बनता है तो हम यहाँ पर जी लिख लेंगे। उसके बाद जिससे इसकी इंग्लिश स्पेलिंग तो हमने लिख ली गा। मात्रा को छोड़िए, हटाइए, मात्रा से आपको कोई भी लेना देना। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो गा है, गा की स्पेलिंग हमें आनी चाहिए। ये मात्रा को आप मान लीजिए यहाँ पे मात्रा है ही नहीं, यहाँ पे मात्रा नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे मात्रा है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ गा है। गा की स्पेलिंग क्या होती है भाई, जी होती है, तो हमने यहाँ पर सिंपली जी लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए आप गा को लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे मात्रा लगी हुई है। अब आप जानिए कि यहाँ मात्रा है, यहाँ पर अंक की मात्रा है। अब जानिए, अब यहाँ पे अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा से कौन सा इंग्लिश का वर्ड बनता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अंक की मात्रा से ए एन और ए आई एम दोनों बनता है, बट हम कहाँ ए एन लगाएंगे और कहाँ हम ए एम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब हम अंग बोलते हैं, अंग ए एन आता है, मतलब कि अंग आता है, आखिरी में न का हमें ध्वनि मिलता है से अंग हो गया। तो यहाँ पे अगर अंग आता है तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे। अगर आता है मतलब कि आखिर में म का ध्वनि मिले तो हम यहाँ पर एम लगाएंगे, ए एम। नहीं तो हमारा अगर अंग आएगा तो हम ए एन लगाएंगे। तो यहाँ पे अंग की मात्रा है तो हम यहाँ पर ए एन लगाएंगे, ए और एन। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्लस का निशान तो आपको सिंपली प्लस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर गा आ गया, फिर गा आ गया। गा से क्या बनता है भाई, जी बनता है, हाँ जी बनता है। यहाँ पे पहले से आपने लिखा हुआ है जी, यहाँ पे गा से जी बनता है तो सिंपली सा यहाँ पे हमको जी लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लगी हुई है आ की मात्रा, आ की मात्रा से ए बनता है, ए बनता है। अगर आप नहीं जानते तो जाके मेरी सबसे पहली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है आ की मात्रा से ए, बड़ा की मात्रा से डबल ए, छोटी ई की मात्रा से आई, ऐसे करके मैंने सारे हिंदी वर्ड माले को इंग्लिश में कन्वर्ट करके अच्छे से बताया हुआ है। वहां से जाके आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पे आ की मात्रा से तो भाई ए बनता है, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, जी ए एन जी ए, गंगा। गंगा की स्पेलिंग है जी ए एन जी ए, गंगा। अब ऐसे तो हम लिख लिए भाई अलग अलग करके इसको। अब हमें ऐसा करना है कुछ कि हमको यहाँ पर अलग अलग करने की जरूरत ही ना हो, इसको हमें जरूरत ही ना पड़े, हम ऐसे डायरेक्ट देख के लिख सकें।
क्या ऐसी ट्रिक है? हाँ भाई है ट्रिक। कैसे ये ट्रिक हम कैसे आजमा सकते हैं कि हम इसको देखकर लिख सकते हैं। जैसे आपने इधर अलग अलग करके लिखा है, मैं इसको मिटा के फिर से साफ साफ लिख देता हूँ, नहीं तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे सिंपल से यहाँ पे गंगा लिख दिया आप, बिना इसको अलग अलग करके लिखे। यहाँ पे ग को अलग किए, यहाँ पे ग को अलग किए हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप जैसे अलग अलग करके लिखे हैं, स्पेलिंग आपको सबसे पहले इससे अलग अलग कर लेना है। इसको नहीं, इसको ऐसे ही रहने देना, किसी अलग जगह पे आपको अलग अलग कर लेना भाई, मतलब दूसरी जगह अलग अलग किया है यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारा ग है, ये मात्रा को आपको छोड़ देना है। यहाँ पर भी मात्रा को आपको बिल्कुल ही हटा देना वहां से। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मात्रा वात्रा है ही नहीं, तो यहाँ पे जैसे आपने ग से जी लिखा है, तो ग से भाई जी बनता है, तो हम सिंपल से यहाँ पर हम जी लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ग हम जी लिख लिए। उसके बाद आपको देखना फिर से यहाँ पे मात्रा लगी हुई है, अब मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे मात्रा लगी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे मात्रा लगी हुई है। उसके बाद क्या करना है, अंक की मात्रा से, यहाँ पर फिर बात आ गई अंक की मात्रा से, यहाँ पे अंक की मात्रा से जी, अंक की मात्रा से। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे AN लिखा हुआ है और AM लिखा हुआ है, तो आपको इसमें से कौन सा इसमें यूज करना है, आपको इसे हटा देना है, इसमें से बिल्कुल भी नहीं देख के लिखना है। अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे, बात यहाँ फंस जाएगी। तो आपको AN लगाना, क्योंकि इसमें देखिए गंग आखिरी में हमें ना का ध्वनि मिल रहा है, तो हम यहाँ पर AN लगाएंगे। चाहे आप पढ़ के देख लीजिए, गंग आखिरी में ना का साउंड मिल रहा है, तो ना से तो N बनता है भाई, तो हम यहाँ पर AN लगाएंगे, AN। उसके बाद क्या करना है, अब इसका काम तो खत्म हो गया, इधर का जो गंग है इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर ग है, यहाँ मात्रा को यहाँ पे फिर भी मानिए मात्रा है ही नहीं, यहाँ पे इसको भी मानिए मात्रा है ही नहीं। उसके बाद क्या करना है, ग से फिर जी बनता है, हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे अब इसको हटा दीजिए, यहाँ पे मानिए अब मात्रा है, अब आ की मात्रा से ए बनता है, गंगा। उसके बाद हमने देखिए, हमने ऐसे लिखा हुआ है, हमारी स्पेलिंग यहाँ पर भी हमारी स्पेलिंग आ चुकी है और यहाँ पर भी हमारी स्पेलिंग आ चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट है, जैसे कि डाउट है कि हमारा कहीं गलत ना हो, मैंने एक ट्रिक आजमाया यहाँ पे हुआ है, जो कि आप मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी है, यहाँ पे ए है, एन है, फिर जी है, फिर ए है। कोई भी आपको डिफरेंस देखने को अगर मिलेगा, तो आप यहाँ चाहे इस वाले पार्ट में, चाहे इस वाले पार्ट में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, तभी आपका यहाँ चाहे यहाँ गलत हो जाएगा। स्पेलिंग आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, चाहे ऐसे करके लिखिए चाहे ऐसे करके लिखिए, कोई भी में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर आपकी आखिरी में जो स्पेलिंग बनी हुई इसमें डिफरेंस आ गया, तो आपकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। आपको अच्छे से जांच करनी है और वहां पे देखिए कहाँ पे गलत है उसको सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए GAN, यहाँ पर GA, स्पेलिंग बिल्कुल भी सही है। तो आइए हम एक और नाम लेके देखते हैं। इस बार हम थोड़ा सा बड़ा नाम लेते हैं। जैसे हमने उस बार लिया हुआ था दो ही शब्द थे, इस बार 3 शब्द रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है प त पे अंक की मात्रा, यहाँ पे ग, क्या हो गया भाई, पतंग हो गया। पतंग को हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, इसको अलग अलग करना। इसको अलग अलग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा आपको प, उसके बाद प्लस यहाँ पे त करना है, ता पे अंक की मात्रा, उसके बाद यहाँ पे ग लिखना है, पतंग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अंक की मात्रा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए पा है, पा पे कोई भी प्रकार की मात्रा नहीं लगी हुई है, ता पे अंक की मात्रा लगी हुई है। अंक की मात्रा का हमने इंग्लिश का वर्ड यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ANNAM। यहाँ पे हमने अंक की मात्रा का इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे गा है, गा का तो आप जानते ही हैं, पिछले शब्द में भी आया हुआ था। यहाँ पे गंगा था, गंगा में 2 बार आया हुआ था। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं एकदम अच्छे से, सावधानी पूर्वक इसको भी एकदम अच्छे से हल करते हैं, ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। अगर आपको कोई भी शब्द दे दिया जाए, आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा बिना अलग किए कैसे लिखते हैं। बिना अलग किए अगर आप जान गए तो आपको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं होगी। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको इंग्लिश एकदम ही नहीं आती है, शुरुआत से सीख रहे हैं, तो आप ये ट्रिक यूज करके आप अच्छे से लिख सकते हैं और आसानी के साथ लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी इजीली लगेगा एकदम।
उसके बाद हमें देखना है प से कौन सा इंग्लिश का वर्ड बनता है। प से पी ए बनता है, पी ए बनता है। उसके बाद क्या करना है, आपको प्लस कर देना है यहाँ पे प्लस। उसके बाद त से कौन सा इंग्लिश का वर्ड बनता है, त से टी बनता है, तो यहाँ पर टी लिख लेंगे। तो यहाँ पे अंग की मात्रा लगी हुई है, अंग की मात्रा के लिए अंग, ए एन आ रहा है, तो भाई यहाँ पर ए एन लगेगा। यहाँ पर तंग पे ग से मालूम है आपको, ग से जी प्लस जी, पी ए टी ए एन जी, पतंग। पतंग ये तो हमारा हो गया भाई। तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रकार की मात्रा नहीं लगी हुई है, यहाँ पे ये अलग है भाई। प अकेले ही मस्त है। पा से पी ए, उसके बाद त पे अंक की मात्रा लगी हुई है, त से भाई टी बनता है। अंक की मात्रा से यहाँ पे ए एन क्यों, अंग आखिरी में न का ध्वनि मिल रहा है, तो हम यहाँ पर ए एन। उसके बाद यहाँ पे ग है, ग से भाई जी, पतंग हो गया। अब इसके बाद हम चलिए जानते हैं कि बिना अलग किए हम कैसे लिखें। लिखने के बाद आपको मिला लेना है, उसके बाद देखना कोई भी डिफरेंस है तो गलती है, नहीं डिफरेंस है तो बिल्कुल भी सही है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।